Hello everyone, you are welcome in your YouTube channel Study with Lakesh. Today's our topic is Indian coastal and coastal plains of India. भारत के प्रमुख तट और तटीय मैदान। तो मैदान किसे कहते हैं? व्हाट इज़ प्लेन्स? भारत में कई मैदान स्थित है और भारत में कई तटीय क्षेत्र स्थित हैं जिसे हम आज मानचित्र पर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखते हैं मैदान किसे कहते हैं, प्लेन्स क्या होता है। तो प्लेन्स किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं? तो मैदान धरातल पर अपेक्षाकृत स्थित समतल और निम्न भूभाग ही क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। निम्न भूभाग से तात्पर्य ये है कि यह इसका ढाल क्या होता है? न्यून होता है, कम होता है, वो क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। और स्तर क्या होता है? समतल होता है। लेवल उसका क्या है? प्लेन होता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। तो मैदान का ढाल क्या होता है? न्यून होता है, कम होता है। और इसी तरह से हम देखेंगे तटीय मैदान। तो समुद्र तट के स्थित मैदान को ही हम क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं या कोस्ट कहते हैं। ठीक है। तो भारत में उनकी स्थिति और विस्तार के हिसाब से, विस्तार के अनुसार हम उन सब क्षेत्र को स्टडी करेंगे आज। तो यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले तो हम भारत के जो मैप है उसमें हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि उनके जो पड़ोसी देश हैं वे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उत्तर से देखते हैं तो यहाँ पड़ोसी में आपका उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन इस तरफ आएंगे। पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार है। ठीक है। इस तरह से इसका भारत के मानचित्र में विस्तार और स्थिति को यहाँ पे हम दिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो तटीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र को भारत में जो इसका विस्तार है वो यहाँ दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पश्चिम से शुरू करते हैं तो पश्चिम में आता है हमारा कच्छ का तट। कच्छ का तट आता है आपका पश्चिम में है कच्छ का तट। उसके बाद आता है आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि काठियावाड़ तट कहाँ पर है, किस स्थिति में है और किस राज्य में है। तो ये काठियावाड़ तट आपका क्या है? इस तट का विस्तार कच्छ से लेकर दमन तक है। जो उसकी स्थिति है काठियावाड़ तट का वो कच्छ से लेकर दमन तक स्थित है। तो ये कच्छ और यहाँ से इसका विस्तार दमन तक, ये आपका काठियावाड़ तट कहलाता है। बार बार इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में। उसके बाद आते हैं हम कच्छ और दमन कच्छ और दमन तक काठियावाड़ तट का विस्तार है। अरब सागर, ये तो आपकी स्थिति है। कोंकण तट में आपका क्या है? कोंकण तट का विस्तार, इसका विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है। दमन से गोवा तक कोंकण तट भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो कोंकण तट का विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है। ये आपका दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट का विस्तार है। अब उसके नीचे आते हैं दक्षिण क्षेत्र में कनारा तट है आपका, कनारा तट। उसके बाद है आपका मंगलोर। कनारा तट के बाद आपका मंगलोर है। फिर आता है आपका एक फेमस कोस्ट जिसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इस तट का विस्तार मंगलोर से लेकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। मालाबार तट मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है। ये भी आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे भी प्रश्न आते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका मालाबार तट का विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे तो पूर्व की ओर, तो यहाँ पे हमें दिखता है एक प्लेन्स गंगा का मैदान जो उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गंगा का मैदान, मैदानी भाग। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम महानदी क्षेत्र में, महानदी में भी है आपका। फिर नीचे आते हैं, एक तो आपका उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार में क्या होता है? इसकी विस्तार स्थिति है, इस तट का विस्तार क्या है? पुलिकट झील से लेकर महानदी
डेल्टा तक, पुलिकट झील से लेकर महानदी डेल्टा तक। और आंध्र प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पुलिकट झील तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। नीचे आपका चेन्नई है, तो महानदी तट और उसकी मैदानी स्थिति। उसके बाद नीचे में आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं आंध्र तटीय मैदान, जिसका विस्तार काफ़ी फैला हुआ है, आंध्र तटीय मैदान। उसके बाद नीचे आते हैं जैसे जैसे दक्षिण की ओर, तो तमिलनाडु का मैदान का भी विस्तार काफ़ी विस्तृत है दक्षिण में देखें तो। उसके बाद ये चेन्नई क्षेत्र, चेन्नई के बाद आपका आता है कोरोमंडल तट का विस्तार आपका कृष्णा नदी डेल्टा में स्थित पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक। कृष्णा नदी डेल्टा से स्थित आपका पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक आपका कोरोमंडल तट का विस्तार है। और नीचे आते हैं आपका तो यहाँ पे कन्याकुमारी है। ये आपका भारत के प्रमुख तट और मैदान थे। और एक क्विक रिवीजन देखें तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में मैदान किसे कहते हैं, तटीय मैदान क्या है। तो मैदान किसे कहते हैं, एक बार और उसी को रिपीट करते हैं। धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल और निम्न भूभाग क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। मैदान का ढाल न्यून होता है, कम होता है। इनका ढाल क्या होता है, कम होता है, न्यून होता है। और सागर तटों के निकट मैदान क्या कहलाते हैं, तटीय मैदान कहलाते हैं। जो सागर तटों के निकट जो स्थित होते हैं मैदान, वो आपका तटीय मैदान कहलाते हैं, कोस्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं हम तो भारत के इस मैप में, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था काठियावाड़ तट का विस्तार कच्छ से लेकर दमन तक था। ठीक है, उसके बाद दमन से लेते हैं तो एक आता है आपका दमन से गोवा तक का विस्तार आपका कोंकण तट का मिला। ठीक है, इसका विस्तार दमन से लेकर कोंकण तट तक है। फिर कनाडा तट, फिर मंगलोर तट और उसके मैदानी क्षेत्र, फिर मालाबार तट। उसके बाद पूर्व की ओर देखते हैं तो आपका गंगा का मैदान, महानदी का मैदान, आंध्र तटीय मैदान और तमिलनाडु का मैदान। फिर उसके बाद देखते हैं पुलिकट झील, उत्तरीय सरकार। इस तट का विस्तार पुलिकट झील से लेकर महानदी डेल्टा तक है, जिसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। उसके बाद कोरोमंडल तट, इस तट का विस्तार क्या है आपका कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा में स्थित पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक। तो ये आपका भारत का जियोग्राफी, भारत के भूगोल के अंतर्गत आपने मेजर कोस्ट एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के तट और तटीय मैदान का आपने पढ़ा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी और डाउट्स होंगे या आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए होंगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल्स स्टडी विथ लाकेश। थैंक यू सो मच।